Sat Sri Akal everyone. Good evening. So, um, um, आज की जो सिंपल चीज़ और सिंपल बात मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि फेथ ऑन गुरबानी पे विश्वास, या आपसे सिंपल कह लें कि परमात्मा पे विश्वास। सबके अपने भी फेथ है, चाहे हिंदू की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे क्रिश्चियन की हो। अपने फेथ के अकॉर्डिंगली सब परमात्मा को याद करते हैं, उस शक्ति को याद करते हैं, ध्यान लगाते हैं और अपने अपने जो जीवन है उसको सफल करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का हल पाते हैं और इवन नियामतें पाते हैं, और जो चीज़ें उनकी किस्मत में नहीं भी होती वो भी पा जाते हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? विश्वास एंड सब्र। गलत मेरे साथ भी बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा। स्टिल फेथ है और पेशेंस रखनी पड़ती है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने जो हमें रियली प्यार करते हैं उनको वो बोलते हैं उनके लिए। और सबसे बड़ी बात, फ़न नंबर किस चीज़ के लिए, कि अगर आपको विश्वास है परमात्मा पे, उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, तो सब्र रखना पड़ेगा। हर चीज़ का अपना टाइम होता है, लेकिन जब परमात्मा का वार होता है ना, वार चलती है उसकी, मतलब कहते हैं ना लाठी चलती है, या आप कहो कि जब वो सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेके उसका फैसला करता है, तो उस चीज़ का कोई तोड़ नहीं होता। दूसरी बात कि मुझे जिस चीज़ ने बिल्कुल समेट के रखा इतनी प्रॉब्लम में भी, झूठे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए मुझ पे, वो बातें बोली गई जिनका कोई मतलब नहीं था, और इतना अपने दिल में प्यार लेके और इतनी अपना सेवा भाव लेके, अपने माँ बाप जान के मैंने जैसे अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए अपना, की भी मैंने जब तक थी वहाँ पे, अपने पति की हेल्प की और उसका अच्छा माना, और आई वॉज मैडली इन लव विद हिम एंड आई डिड बेस्ट। एंड तभी मेरे को उसकी बुराइयाँ भी, जो बुराइयाँ थी वो भी बुराइयाँ नज़र आती थी। पति 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 के ही दिमाग में एक वो था, और वो बुराई भी नहीं है कि आई एम लॉयल टू माई हस्बैंड, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, होना भी यही चाहिए। लेकिन जो बुरी चीज़ें थी ना वो भी मुझे नहीं दिखती थी, और शायद आज भी मैं बहुत उस चीज़ को लेके इमोशनल हूँ। एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि जिस इंसान के लिए हमने इतना ज़्यादा किया, इतना डीप लव रखा, प्यार रखा अपने दिल में, और इतना ट्रस्ट करके एक रिश्ते में आ गए, वो कैसे हमारे खिलाफ प्लॉट कर सकता है? वो कैसे झूठ बोल सकता है? क्योंकि अगर हिंदू उसके हिसाब से देखा जाए या दूसरे धर्मों के हिसाब से देखा जाए, तो पति को बड़ा भगवान भगवान सा बना देते हैं, और उसको ये कहते हैं कि वही सब कुछ है आपका, वही पिता है, वही भाई है, सब कुछ है, उसी पे ट्रस्ट करो, उसी को सब कुछ बताओ, वही आपका सब कुछ करेगा, आपका बेस्ट फ्रेंड भी वही है, सब कुछ है। उसके अकॉर्डिंगली तो सब कुछ उल्टा हो गया। मैंने वैसे ही किया क्योंकि मेरे ट्रेडिशनल सोच है, मॉडर्न येट माई वैल्यूज़, माई रूट्स आर ट्रेडिशनल। मेरी जो जड़ें हैं वो पुराने ख्यालात की हैं, मतलब कि वही सच है, पुराने ख्यालात क्या है, वो सच है, जो चीज़ें उनको फॉलो करती हूँ। बहुत मतलब दिल टूटा, बहुत तकलीफ़ भी हुई इस चीज़ को लेके।
तो मैं यही बोल रही थी कि बहुत कुछ हुआ कि जो कि हमने कुछ किया अच्छा, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला। तो उससे किसी को भी दुख लगेगा और टूट भी जाएगा वो बंदा। और एक टाइम था जब मैं हुआ है मेरे साथ ऐसा, लेकिन अपने आप को संभाला मैंने। कैसे संभाला कि जो फेथ होता है ना गॉड में, वो इतनी ज़्यादा ताकत देता है, इतनी ज़्यादा कि आपको कलेक्ट कर लेता है, टूटे हुए वो आपको कलेक्ट करके जोड़ लेगा आपको और आप में विश्वास दिखाएगा। और दूसरी बात होती है कि आपको पता है कि मैंने सच बोला, कहीं पे मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है, सच्चाई है मेरे उसमें। जो भी मैंने बोला, मेरा जो दर्द है, मेरा प्रॉब्लम है, वो सच्ची है। तो आपको किसी बात की टेंशन होती नहीं है कि मेरे को ये प्रूव करना, मुझे ये बोलना, मुझे ये झूठ बोलना है, मुझे ये करना है। उसको बंदे को पता है, परेशानी में ज़रूर है बंदा, पर पता है कि मैं सच्चा हूँ। और जिसको फेथ है गॉड में, अल्टीमेटली वो ये भी जानता है कि जो सच होता है ना, उसको ज़रूरत नहीं होती प्रूव करने की। वो अल्टीमेटली अपना सर खड़ा करके सबके सामने वो आ जाता है, और वो भी बड़ी इज्जत के साथ सामने खड़ा होता है। और कोई मुंह नहीं खोल सकता अपना सच के सामने, सच क्योंकि सच होता है। और जो जैसी करेगा वो वैसी भरता है, ये रियलिटी है। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, एग्जाम्पल्स देखे हैं। कई तो रिज़ल्ट बिल्कुल अपने सामने सामने देखे हैं, और कई बातें तो ऐसी कि थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उनको पाया है, उन्होंने जैसा किया है वैसा पाया है। वेल, आज थर्सडे है। साईं राम जी में भी मैं बहुत डीप अपना फेथ है मेरा। सिख भी हूँ मैं, लेकिन कुछ जीवन में ऐसी चीज़ें हुई थी छोटेपन से ही कि जिससे कि साईं राम जी से एक बॉन्ड बन गया, और उनकी जीवनी के बारे में धीरे धीरे जाना, तो लगा कि ये परमात्मा का स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, ये परमात्मा स्वरूप है ये। तो उस चीज़ का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, परमात्मा तो किसी भी रूप में आ सकता है। तो उस पर क्वेश्चन करना कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, ऐसी मेरा दिमाग है भी नहीं इस इन सब चीज़ों में, मैं फ़र्क नहीं करती। तो साईं राम जी के साथ मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ, 9th क्लास से। सो साईं राम जी भी कहते हैं कि आप जैसा कर रहे हो वैसा वापस आना, उसका रिजल्ट भी आएगा। कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है, और ईश्वर से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। कोई सोचे कि मैं कुछ कर लूँगा, मैं होशियारी कर लूँगा, मैं चालाकी दिखा दूँगा, कोई कुछ नहीं कर सकता किसी का भी। ईश्वर पे अडिग विश्वास रखो, अडिग। कब तुम्हारे दिन फिर जाएं, कब जो गलत इंसान आपको परेशान कर रहा है उसका उल्टा पड़ जाए उसके ऊपर, और उसको भागने का रास्ता ना मिले, ये कुछ नहीं पता। आप उसको देखोगे अपनी आँखों से, और परमात्मा की शक्ति को महसूस करोगे। परमात्मा की शक्ति से ऊपर कुछ नहीं है, परमात्मा की आँख से ऊपर कुछ नहीं है, परमात्मा के कानों से ऊपर कुछ नहीं है। उसको सब सुनता है, सब दिखता है। अगर किसी के साथ कहीं पे भी कुछ बुरा हो रहा है, उसके लिए आप अपने जो स्टेप ले सकते हो, स्टेप उसके लिए लो, ताकि आप अपनी जान बचा सको, अपनी ज़िंदगी को सेव कर सको। क्योंकि हर इंसान को विद डिग्निटी, मतलब स्वाभिमान के साथ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, अपने इज़्ज़त के साथ रहने का हक़ है, और शांति से रहने का हक़ है, और प्यार से रहने का हक़ है। हर कोई हकदार है, इवन जानवर भी हकदार है प्यार के। कोई किसी का हक़ नहीं बनता कि जानबूझ के उसको परेशान करे या उसका फ़ायदा उठाए। तो आप उसके लिए आवाज़ उठाओ, प्रॉपर वे में करो जो कर सकते हो, लेकिन ईश्वर से भी कभी भी अपना विश्वास मत उठाना। बहुत बड़ी शक्ति है जो कुछ भी आपका धर्म है, और वो जब आपकी आस्था अडिग होती है ना, तो ऐसा रिजल्ट देती है एक दिन कि वारे न्यारे होते टाइम नहीं लगता। ये चीज़ मैंने महसूस किया है, यही चीज़ ने मुझे बहुत शक्ति भी दी हुई है, और बहुत कुछ ऐसा हुआ है मेरे सामने की बात है। मैं कईयों को तो मैंने देखा है कि 4 दिनों में उनको रिजल्ट मिला अपनी करनी का। आज कुछ किसी का बुरा कर रहे हैं, मैंने 4 दिन बाद ही उनको पानी भरते हुए देखा है। मैं 4 दिन बाद उनके साथ ऐसा ऐसा काम होते देखा है कि जो वो खुद नहीं सोच सकते थे हमारे साथ ये काम भी हो जाएगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो ऑलवेज हैव फेथ इन गॉड। सीधा रखो अपना दिमाग।